अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आफ़ताब अहमद और बी एजुकेट पर एक नए लेक्चर के अंदर आपको वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 1345 कोड की जो बुक है असूल तिजारत प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स, इसके कंप्लीट गेस्ट पेपर्स और पेपर पैटर्न को हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा कि किस तरह आप इस बुक को पास कर सकते हैं और किस तरह इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। ओके जी, सबसे पहले इसके गेस्ट पेपर्स मैं आपको मार्क करवा देता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछले कई पेपर्स के अंदर आ चुके हैं, इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। फिर एंड पे मैं कुछ टिप्स आपको दूंगा कि आप किस तरह इसकी शॉर्ट टर्म में बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल है, पहले चैप्टर से ही कारोबार की तारीफ़ करें, उसकी अक़साम और उसकी खसूसियात। ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। बाज़ औक़ात कारोबार और उसकी खसूसियात आ जाती हैं, बाज़ औक़ात अक़साम आ जाती हैं, बाज़ औक़ात वो कारोबार की तारीफ़ और अक़साम और खसूसियात तीनों चीज़ें पूछ लेता है। इसके बाद है, पाकिस्तान जैसे तरक्की पज़ीर मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए कारोबार की अहमियत। अच्छा, अब टॉपिक ये है बुक में, ये कारोबार की अहमियत होगा। लेकिन थोड़ा-सा ना अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन को घुमाया-फिराया जाता है, कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है। अब इस तरह का टॉपिक पूरे चैप्टर के अंदर, पूरे यूनिट के अंदर आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। वहाँ पे टॉपिक है कारोबार की अहमियत। लेकिन स्टूडेंट जो है ना, वो ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये हमने तो पढ़ा ही नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। हालाँकि ऐसी बात नहीं होती। सिर्फ़ ये है कि स्टेटमेंट को थोड़ा ना चेंज किया जाता है, ताकि आपका कांसेप्ट चेक किया जाए। इसके बाद बार्टर सिस्टम है, बार्टर सिस्टम की तारीफ़, इस सिस्टम में हायल रुकावटों का जायज़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जी, कारोबार की कामयाबी के लवाज़मात। अच्छा, ये 3-4 चीज़ें हैं कारोबार के मुतल्लिक़, उसके लवाज़मात, कारोबार पर असरअंदाज़ होने वाले अवामिल और अच्छे कारोबारी शख्स की खसूसियात या उसके औसाफ, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद है कॉमर्स, कारोबार और तिजारत में फ़र्क आपको आना चाहिए। तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए ई कामर्स की अहमियत, शराकती तंज़ीम की किस्में, मुआहदा शराकत, अवामी कंपनी और निजी कंपनी में फ़र्क और मार्केटिंग के मुस्बत और मनफ़ी असरात, ये भी आपको आने चाहिए। नेक्स्ट, ई कामर्स वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी तारीफ़ करें, इसकी ज़रूरियात बयान करें, नीज़ ई कामर्स कारोबार में अदायगी का तरीक़ाकार बयान करें। इसके बाद ई कामर्स ट्रांज़ैक्शन की तारीफ़ करें और इसकी अक़साम मिसालों के साथ बयान करें। नेक्स्ट है जी, तवाज़ुन अदायगी के खसारे की वजूहात और इस्लाह के अक़दाम, तवाज़ुन अदायगी के मफ़हूम को बयान करें। वाहिद मलकियती कारोबार, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाहिद मलकियती कारोबार की तारीफ़ करें, उसके फ़वाइद, नुकसानात और उसकी तरक्की के लिए तजावीज़ पर रोशनी डालें। इसके बाद शराकती कारोबार जो है, 3 किस्म के हैं, एक वाहिद मलकियती, एक शराकती और एक मुश्तरका कंपनी जो होती है, ठीक है? तो ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनके फ़वाइद, नुकसानात और इनकी तरक्की के लिए तजावीज़, ये सारे आपको आने चाहिए। शराकत की अक़साम, शराकत में शामिल शुरका और इसकी भी फ़वाइद नुकसानात हैं, वो भी आपने करने हैं। नेक्स्ट है जी, मुश्तरका सरमाया की तारीफ़, मुश्तरका सरमाया कंपनी की अक़साम, कंपनी के सरमाए की अक़साम, नीज़ कंपनी के अहम दस्तावेज़ात की वज़ाहत। ये 3 जो है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है इमदाद बामी की तारीफ़ और उसकी खसूसियात लिखें, नीज़ अंजमन, इमदाद बामी और मुश्तरका सरमाया कंपनी का मुवाज़ना करें। नेक्स्ट है जी, मंडी से क्या मुराद है, मंडी की वसअत पर रोशनी डालें, नीज़ मंडियों के क़याम से मुतल्लिक़ 4 बड़ी अक़साम बयान करें। तो ये वाले क्वेश्चन हैं, ये तमाम जो आपकी पूरी बुक है ना, सारे यूनिट्स 9 यूनिट्स में से बनाए गए हैं। अच्छा, अब इन सवालों को भी आपने रट्टे नहीं लगाने, इनको आपने कंसेप्ट समझ लेना है, इनका अच्छे तरीके से समझ लें। इन्हीं 15 सवालों में से आपका पूरा पेपर आएगा। अब ज़रा पेपर पैटर्न को देख लेते हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ये एक पेपर है, ख़ज़ां 2022 का। तो इसी तरह का भी आपका भी पेपर होना है। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, 40 नंबर पास होने के लिए चाहिए, ठीक है? 8 सवाल आएँगे टोटल, 8 में से कोई से 5 सवालों के जवाब आपने लिखने होंगे। हर क्वेश्चन जो है ना, वो 20 मार्क्स का होगा, 20-20 नंबर का हर सवाल होगा। 8 सवाल होंगे, कोई से 5 आपने करने हैं। अब देखें, पेपर देखते जाएँ, सारा उन्हीं में से है, उसी गैस में से है। कारोबार की तारीफ़ करें, उसकी अहमियत और फ़वाइद बयान करें। कामर्स की तारीफ़ करें और उसकी दर्जाबंदी की वज़ाहत करें। पाकिस्तान जैसे तरक्की पज़ीर मुल्क के लिए इस कामर्स कारोबार की अहमियत बयान करें, ठीक है? वही कारोबार की अहमियत जो टॉपिक मैंने आपको बताया था। कामर्स की तारीफ़ करें, कामर्स सनत के लिए और सनत कामर्स के लिए कितनी अहमियत की हामिल है, मिसालों से वाज़ेह करें। कारोबार पर असरअंदाज़ होने वाले अवामिल की वज़ाहत करें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुल्क में मौजूदा ज़राए आमदो-रफ़्त को बेहतर से बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की तजावीज़ बयान करें।
ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन की तारीफ़ करें, इसकी अक़साम मिसालों के साथ बयान करें, वाहिद मलकियती कारोबार से क्या मुराद है, नीज़ इसकी अहमियत और फ़वाइद बयान करें। देखिए 8 के 8 क्वेश्चन आपके उसी गैस में से आ रहे हैं। अच्छा जी, ये पेपर पैटर्न था। अब मैं आपको पेपर हल करने का आसान और सही तरीका बताता हूँ, किस तरीके से आपने पेपर को लेकर चलना है। सबसे पहले तो तैयारी करने के लिए आप कोई से 5 यूनिट्स जो है ना वो सिलेक्ट कर लें। पूरे 9 यूनिट्स हैं, उनमें से कोई से 5 यूनिट्स जो आपको आसान लगते हैं। पहला यूनिट इंतहाई इम्पोर्टेंट है, पहला लाज़मी करें। उसके बाद जो आपको 4 आसान लगते हैं ना और यूनिट्स उसके साथ मिला लें। 5 यूनिट्स अगर आपने कर लिए ना कंप्लीट, तो आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी, उसमें से आपका 100% पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। अच्छा दूसरी बात, आपने कोई से 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो 5 क्वेश्चंस आपने लाज़मी अटेम्प्ट करने हैं। अब स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, 2-3 क्वेश्चन कर देते हैं, वो कहते हैं कि 40 नंबर ही तो लेने हैं ना, तो 40 आ जाएँगे, तो 2-3 क्वेश्चंस में से 40 नहीं आते। तो इसलिए 40 मार्क्स लेने के लिए आपने बेशक पास होने के लिए भी करना है, आपने 5 क्वेश्चन पूरे करके आने हैं। जितने थोड़े आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, उतने आपके फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे। दूसरी बड़ी गलती स्टूडेंट ये करते हैं कि 8 क्वेश्चन होते हैं टोटल, 8 में से आपने 5 करने होते हैं। अब वो 8 के 8 क्वेश्चन लिखने बैठ जाते हैं, तो ऐसा भी आपने नहीं करना होता। इसमें भी आपके मार्क्स कम होने के चांसेस जो है ना वो बढ़ जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि 5 क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट करें जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं, उनको लिखें। अगर आपके पास कुछ स्पेयर टाइम बचता है, कुछ इज़ाफ़ी टाइम बच जाता है, तो 1 क्वेश्चन जो है ना वो एक्स्ट्रा कर लें, 1 एक्स्ट्रा कर लें, अगर आप कर सकते हों तो। पहले 5 ये अच्छे तरीके से लिखें। अगर ये कंप्लीट मुकम्मल लिखने के बाद आपके पास कुछ टाइम बच गया है और आप 1 एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लें। 1 से ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपका टाइम वेस्ट होता है और वो क्वेश्चन जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं, बेहतरीन आते हैं, उनको भी आप सही तरीके से मुकम्मल नहीं लिख पाते क्योंकि आपका टाइम इधर वेस्ट हो जाता है। अब टाइम की डिवीज़न आपने कैसे करनी है? आपके पास टोटल टाइम जो होगा ना, टोटल टाइम आपके पास होगा 3 घंटे, ठीक है? 3 आवर्स का आपका पेपर होना है। अब इसमें से आपने 3 मिनट्स जो है ना 30 मिनट सॉरी 30 मिनट्स आपने इसमें से बेशक निकाल देने हैं, उसमें आपकी फिलिंग वगैरह होगी। आप अपना रोल नंबर, नाम वगैरह लिखेंगे, अपनी जो आंसर शीट है उसको आप फिल करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हैं, पेपर को पढ़ते हुए आपका टाइम वेस्ट हो जाता है कुछ, तो वो सारी चीज़ें करने में आपके 30 मिनट्स लग जाने हैं। बाकी आपके पास बचेंगे 2.5 घंटे, ठीक है? 2 घंटे और 30 मिनट आपके पास टाइम बच जाएगा। अब इसको आपने डिवाइड करना है, इसको आप डिवाइड करेंगे 5 क्वेश्चंस में, ठीक है? टोटल आपके 5 क्वेश्चंस होंगे ना, तो हर क्वेश्चन को 30 मिनट्स आप देंगे। ठीक है जी, 30 मिनट्स आपने देने हैं हर क्वेश्चन को, ईच क्वेश्चन आपने लिखना है 30 मिनट के अंदर। तो जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट हुआ, आपने वॉच साथ रखनी है। वैसे तो एग्ज़ाम सेंटर के अंदर भी क्लॉक्स लगे होते हैं, लेकिन अपनी वॉच साथ लेकर जाएँ, टाइम आपने चेक करते रहना है। इस टाइम डिवीज़न से आप पेपर करेंगे तो आपको टाइम में भी मसला नहीं होगा, पेपर भी आपका बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब जब पेपर स्टार्ट हुआ, आपने अपने पेपर को गौर से पढ़ना है, अपनी जो आंसर शीट है उसमें अपना नाम वगैरह, रोल नंबर, वो सारी चीज़ें आपने फिल कर लेनी है। 30 मिनट तक आप बेशक ये काम कर सकते हैं, अच्छी तरीके से पेपर को पढ़ें। इन 30 मिनटों में आप डिसाइड करें कौन-कौन से क्वेश्चन आपने करने हैं पहले, कौन-कौन से क्वेश्चन आपको अच्छे आते हैं, जो सबसे बेहतरीन आपका क्वेश्चन आता है, उसको आप पहले नंबर पर करें, ठीक है? 30 मिनट हो गए, उसके बाद आपने पेपर लिखना स्टार्ट कर देना है। अब पहला क्वेश्चन जो भी आप लिखें, बेशक आप 5वाँ क्वेश्चन पहले लिखना चाहते हैं, आप 8वाँ पहले लिखना चाहते हैं, आप चौथा लिखना चाहते हैं या पहला लिखना चाहते हैं, जो आपको ज़्यादा आसान लगता है, वो आप लिखना स्टार्ट कर दें, ठीक है? और साथ वॉच भी देखें कब आपने स्टार्ट किया। 30 मिनट तक उस क्वेश्चन को लिखते रहें। अगर वो क्वेश्चन 30 मिनट से पहले एंड हो जाता है, वेल एंड गुड। अगर वो 30 मिनट तक आपका क्वेश्चन मुकम्मल नहीं होता, 30 मिनट पूरे हो जाते हैं और आप कहते हैं जी अभी तक तो ये मुकम्मल करने वाला है, अभी तो कुछ हिस्सा इसका रहता है लिखने वाला, तो आपने लिखते नहीं जाना, उसको वहीं पे छोड़ देना है। अब गेस कर लेना है कि 1 पेज और लिखा जाएगा या 10 लाइनें लिखी जाएँगी या 5 लाइनें लिखी जाएँगी, तो वो अंदाज़े से वो लाइनें छोड़ देनी है, उसके बाद अगला क्वेश्चन दूसरा जो है ना वो स्टार्ट कर देना है, जो भी उसके बाद आपने करना है। फिर उसको भी आपने 30 मिनट लिखना है, अगर 30 मिनट से पहले वो मुकम्मल हो जाता है तो फिर कोई इश्यू नहीं है, उससे अगला क्वेश्चन आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 30 मिनट तक नहीं होता तो उसको भी छोड़ के फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है। तो इस तरह 30-30 मिनट आपने हर क्वेश्चन को देने हैं। तो इससे आपके 5 क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीटली अटेम्प्ट हो जाएँगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो 30 मिनट से पहले हो जाएँगे, तो उसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है। ऐसा नहीं करना कि 30 मिनट तक उस पे ही बैठे रहना है।
और एंड पे इन केस अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम बच गया है, इजाफी सवाल हो सकता है 25-25 मिनट में आप एक एक क्वेश्चन करते जाएं, हो सकता है 20-20 मिनट में करते जाएं, तो टाइम बचता तो जाएगा ना। तो वो जो एक्स्ट्रा टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम जो बचेगा, वो आपने पहले इनको मुकम्मल करने में लगाना है। जो जो लाइनें आपने छोड़ी होंगी, जो क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले होंगे, उनको कंप्लीट करें। अगर वो हो चुके हैं या कोई कंप्लीट करने वाला नहीं है, तो फिर एक आध एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है ना वो कर लें। एक से ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपने नहीं करना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने हमेशा ज़हन में रखनी है हर पेपर में, वो ये आपने ज़हन में रखनी है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं क्योंकि पेपर जो है ना उसका एक प्रेशर होता है, तो प्रेशर में नहीं आना। जब आप पेपर से प्रेशराइज़ हो जाते हैं तो जो चीज़ें आपको याद होती हैं वो भी आपके ज़हन से निकल रही होती हैं। होता क्या है? अब इस तरह ना स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाती है, पेपर में ना कन्फ्यूजन क्रिएट की जाती है। ओपन यूनिवर्सिटी का जो पेपर है ना इस तरह घुमा-फिरा दिया जाता है। अब ये वाला पूरा यूनिट आप याद कर लें, बेशक आपको 100% तैयार है, लेकिन फिर भी जब ये क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएँगे कि ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गया। तो इस कन्फ्यूजन से वो बाकी जो आपको आते होते हैं ना वो भी आपके ज़हन से निकल रहे होते हैं, तो आप एकदम ऐसे हो जाते हैं जैसे ये तो पेपर बिल्कुल आपका फ़ेल हो चुका है। तो आपने प्रेशराइज़ नहीं होना, आपने 10 दफ़ा इस पेपर को पढ़ना है, 20 दफ़ा पढ़ना है। मैंने पहले 30 मिनट इसीलिए आपको बताए हैं कि आपने इसको पढ़ने पे लगाने हैं अच्छे तरीके से। जब आप इसको जितनी ज़्यादा दफ़ा आप इसको पढ़ेंगे ना उतनी ज़्यादा दफ़ा ये आपके ज़हन में आना शुरू हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके ज़हन में आने शुरू हो जाएँगे कि ये जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ है या मुझे आता हुआ है। और इन केस अगर आपको कोई चीज़ भी नहीं ना आती तो फिर भी आपने इसको अपने तरीके से लिखना ज़रूर है। क्वेश्चन आपने 5 लाज़मी अटेम्प्ट करके आना है, पेपर को खाली छोड़कर कभी भी नहीं आना। ये वाले जो गेस है ना ये करके जाइएगा, इंशाल्लाह इसमें से 8 के 8 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएँगे। और फिर मैं मज़ीद इसमें से शॉर्ट करवा देता हूँ, जो लोग जो है ना वो शॉर्टकट ढूँढ रहे होते हैं पेपर को पास करने के, तो वो ये वाले क्वेश्चन करके जाइएगा, इंशाल्लाह उनका पेपर हो जाएगा। बाकी जिन्होंने अच्छे मार्क्स बनाने हैं वो इन सब क्वेश्चंस को करके जाइएगा। तो ये वाला क्वेश्चन इंतहाई इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लाज़मी कीजिएगा। कारोबार की अहमियत लाज़मी कीजिएगा, बार्टर सिस्टम है लाज़मी। ये लवाज़मात और कारोबारी मामलात पर असरअंदाज़ होने वाले जो अवामिल हैं, ये लाज़मी करने हैं। इसके बाद अच्छे कारोबारी शख्स के औसाफ हैं, ये लाज़मी करने हैं। ई-कॉमर्स और ई-कॉमर्स ट्रांज़ैक्शन लाज़मी करनी है। नेक्स्ट, वाहिद मलकियती कारोबार, शराकत वाला कारोबार और मुश्तरका सरमाया जो है कंपनी, ये लाज़मी करनी है। नेक्स्ट, मंडी वाला जो क्वेश्चन है ये लाज़मी करना है। ये बड़े अहम सवाल हैं। ये 5, 6, 7 जो है ना ये मैंने निशान लगवा दिए। ये आपने कर लिए तो आपका पेपर इंशाल्लाह आपके 5 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट इन्हीं में से हो जाएँगे। बाकी आप सारे कर लें तो ये इतने मुश्किल नहीं है। और अगर आप इन क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से तैयार करना चाहते हैं तो हमारे पास वीडियो लेक्चर्स हैं। उसमें ये सारे क्वेश्चंस बेहतरीन तरीके से समझाए गए हैं। सिर्फ़ एक दफ़ा आपने वो लेक्चर्स देख लेने हैं तो आपको ये क्वेश्चन तैयार हो जाने हैं। आपको कोई चीज़ याद करने की, रट्टा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप इस बुक के तमाम वीडियो लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के एंड पे भी मिल जाएगा और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। हमसे जितना हो सका हम आपको फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।